हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना अपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स समझ चुके हैं और एक पर्सन यदि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसके बेसिस में उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिटरमाइन होता है। ये भी अपने समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में अपने दो क्वेश्चंस करेंगे एंड उसको और थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आएंगे। इसमें से एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक बन भी सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्री प्रकाश गुप्ता इफ ही इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब क्या, श्री प्रकाश गुप्ता यदि रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इसके ऊपर इसका टोटल इनकम फर्क पड़ सकता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स फर्क पड़ सकता है। सो लेट अस सी। अब यहाँ पर क्या है सर, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान, जापान में बिजनेस है, इंडिया में रिसीव किया। देखो इंडिया में जब रिसीव करते हो या अर्न करते हो, तीनों के लिए टैक्सेबल है। तो ये 1,20,000 रुपया तीनों कैटेगरी में, यदि वो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इनकम अर्न करो या रिसीव करो इंडिया में, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, तो प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। एक पाकिस्तान में बिजनेस किया और वहीं का पैसा वहीं पर जमा कर दिया, ठीक है। दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो बिजनेस को इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। यदि वो बंदा रेसिडेंट है तब तो वो बाहर कमाए, इंडिया में कमाए, हर जगह टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये जो 2 लाख रुपया है, इसके ऊपर रेसिडेंट को तो देना ही है, ग्लोबल इनकम के ऊपर देना है। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, लेकिन यहाँ पर क्या, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। सिंस इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसके केस में भी इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, ठीक है। लेकिन नॉन रेसिडेंट के केस में इट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या, डिविडेंड फ्रॉम अ इंडियन कंपनी। देखो पहले ना एक असेसमेंट है 21-22 से पहले डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी को अपने एग्जेम्प्ट मान देते थे। तो जानबूझ के ना पहले ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता था, जिसमें हम लोग डैश 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 दे देते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो इस असेसमेंट ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22, दिस इज नो मोर एन एग्जेम्प्टेड इनकम एंड इसको अपने डीम टू रिसीव इन इंडिया मानेंगे। सो इस केस में क्या होगा, यदि अब इंडिया में रिसीव किया जा रहा है देन इट्स टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो 10,000 10,000 10,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन इंदौर, इंदौर में, इंदौर इंडिया का पार्ट है बाय द वे, ठीक है, इंडोनेशिया मत समझ लेना। कंट्रोल बाय लंदन हेड ऑफिस, इंडिया में है बिजनेस, अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। सो ये 1,10,000 जहाँ से भी कंट्रोल करो ना, इंडिया में तो हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट मिस्टर रहीम, एक नॉन रेसिडेंट बंदा से मेरे को इंटरेस्ट मिला ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम, मैंने उसको लोन दिया था फॉर अ बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस चल रहा है, बिजनेस इंडिया में चल रहा है, इसका मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ठीक है। 50,000 50,000 एंड 50,000, थोड़ा हैंड राइटिंग को लेके एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश किया यहाँ पर आपको टाइप भी कर देने के लिए। नेक्स्ट, इनकम वॉज अर्नड इन अमेरिका एंड रिसीव देयर, वहीं पर रिसीव हो गया, बट ब्रॉट इन इंडिया, अब इंडिया में लाया गया, कितना, 80,000 रुपया। अब क्या, इंडिया के बाहर आपने क्या किया, अर्न किया और वहीं पर रिसीव कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना ही वो अर्न इंडिया में हुआ, ना ही वो रिसीव्ड इंडिया में, वो क्या है, बाहर देश का इनकम हो गया, ठीक है, रिमिट किया गया इंडिया में। अब क्या है, यदि रेसिडेंट है तो आप इंडिया में कमाओ, बाहर में कमाओ, सिंस यू आर रेसिडेंट, आपको ये पूरा का पूरा 80,000 में आपको देना पड़ेगा। अब ये जो इनकम जो है, सिंस इट वॉज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इट वॉजन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो दैट मीन्स इट इज नॉट टैक्सेबल एंड नॉन रेसिडेंट के लिए तो क्या है, नॉन टैक्सेबल ही है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म। अच्छा बाय द वे, यदि आपने, हम लोगों ने जो एग्जेम्प्टेड इनकम का जो चैप्टर किया था, उसमें जो शेयर ऑफ इनकम बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट, ओके। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ना अलग से पे करता है, तो यहाँ पर फिर से पे करेगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट माना जाता है। सो सिंस ये एग्जेम्प्ट है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। इज दैट क्लियर। इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में रिसीव्ड इन अमेरिका, रहने दो ना, रिसीव जहाँ पर भी करो, इंडिया में किया है ना, सबको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ अ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया, ठीक है, डीम। सो ये क्या हो जाएगा, सिंस दिस इज अक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल 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 25,000।
कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड एट अजमेर 48,000। देखो एग्रीकल्चरल लैंड है ना, और अजमेर, अजमेर भी इंडिया में ही है बाय द वे, फिर बाहर देश में मत समझ लेना। एंड अजमेर जो है वो क्या है, अर्बन एरिया है। सिंस ये अजमेर जो है अपना अर्बन एरिया है, इट इज़ नॉट अ रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में यदि आप बेच के यदि कमाते हैं ना वो एग्जेम्प्ट होता है, ये अर्बन एरिया का है। सो सिंस इट इज़ अक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया, ये 48,000 तीनों के केस में टैक्सेबल होएगा। ठीक है, सो ऐसे करके आपको निकालना था। देखिए आपने एक तो चीज़ समझा होगा, श्री प्रकाश गुप्ता जो है रेसिडेंट है तो क्या क्या टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या क्या टैक्सेबल होगा, ये नॉन रेसिडेंट है तो क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल होंगी। ठीक है, आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर विथ ऑल दिस एग्जाम्पल। तो इसको टोटल कर लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। सो एक और क्वेश्चन करते हैं सर, तो और क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिसेस रीता गुप्ता इफ सी इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट अस सी कैसे क्या करना है, किस किस केसेस में क्या क्या हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स, मतलब जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स है, उसमें मेरे को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, एंड 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो 51,000 का 1/3 17,000 और 2/3 हो गया आपका 34,000। अब ये जो 34,000 है ना, यदि वो रेसिडेंट है तो उसको तो देना पड़ेगा, इस 34,000 के ऊपर तो देना पड़ेगा, और ये 17,000 के ऊपर भी देना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इंडिया में कमाओ या बाहर कमाओ, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। यदि नॉट ऑर्डिनरीली है तब क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया के केस में तो आपको देना पड़ेगा 17,000, यहाँ पर भी आपको 17,000 देना पड़ेगा। लेकिन रहा बात ये जो है ना, जो कि बाहर अक्रू किया और बाहर ही आपने रिसीव भी किया, तो इस केस में नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। 34,000 सिर्फ रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, सो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रेमिटेड टू इंडिया ₹31,000। सो इस केस में क्या होगा, तो देखिए एग्रीकल्चरल लैंड है और कहाँ पर है, बांग्लादेश में, इट इज़ नॉट इन इंडिया, सो इट कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड। आपको एग्रीकल्चरल इनकम देखते हैं ना, एग्जेम्प्ट वाला फीलिंग आ रहा होगा, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। अच्छा, और यदि वो रेसिडेंट है तब उसको तो टैक्स देना पड़ेगा, वो तो बच भी नहीं सकता, उसको हर केस में देना पड़ेगा। और यदि वो नॉट रेसिडेंट है तो उसको यहाँ पर बच गया, और यदि वो नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट है, दोनों ही केस में नहीं देना है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव्ड इन यूएसए, बाहर देश में इनकम राइज हुआ और बाहर देश में रिसीव हुआ, क्या होगा यहाँ पर, यदि वो रेसिडेंट है तो उसको तो देना पड़ेगा 1,10,000 के ऊपर, उसमें से वो बच ही नहीं सकता है। नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ कंट्रोल भी इंडिया से नहीं है, नॉट एंड नॉन रेसिडेंट के केस में देना ही नहीं, क्योंकि वो इंडिया का लेने देने है, फॉरेन इनकम हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कुवैत, कुवैत मतलब देश के बाहर में, बिजनेस बिंग कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। ओ माय गॉड, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, मुंबई मतलब इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, जिसमें से टोटल इनकम कितना है, 65,000 रुपीज़ से 25,000 रुपये आपने रिसीव इन इंडिया किया है। देखो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका बिजनेस कंट्रोल मुंबई से हो रहा है ना, तो रेसिडेंट है तो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, दैट इज 65,000 के ऊपर ही दो आपको टैक्स, और ये भी 65,000 के ऊपर ही देगा, बच नहीं सकता है कि सर सिर्फ रिसीव वाला मानेंगे ना, यहाँ पर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो ये जो स्पेसिफिक इनकम जो था नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, ये यहाँ पर आ रहा है। एंड नॉन रेसिडेंट के लिए क्या है, ये 25,000 सिर्फ यहाँ पर इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो ये 25,000 सिर्फ आपका यहाँ पर टैक्सेबल होगा, बाकी का इनकम वो बाहर में रिसीव कर लिया तो दरकार नहीं है। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, सर अभी तो थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन में आपने बताया था, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, सो इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का केस है ये 15,000, कब से असेसमेंट या 21-22 से, नहीं तो पहले ना एग्जेम्प्ट माना जाता था इसको। ठीक है, ये भी हो गया सर। सो रॉयल्टी रिसीव्ड इन सिंगापुर फ्रॉम गल्फ फर्म और रेसिडेंट इन इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर बिजनेस कैरिड ऑन इन सिंगापुर। अब एक रॉयल्टी रिसीव किया सिंगापुर, रिसीव्ड इन इंडिया है, और अक्रू कहाँ हो रहा है, ये भी बाहर हो रहा है। ठीक है, रेसिडेंट के केस में तो हो जाएगा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, एंड सिंस ये कंट्रोल भी इंडिया से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर नॉट टैक्सेबल, ये फॉरेन इनकम फॉरेन में रिसीव भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉट टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम इन चेन्नई, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम सिंगापुर। अरे भाई इंडिया में अप्रूव हो रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है, यूजुअली हम लोग सिंगापुर का बिजनेस है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल करते हैं, यहाँ पर क्या है, इंडिया का बिजनेस है बाहर से कंट्रोल हो रहा है, उससे क्या होता है, अप्रूव हो रहा है ना इंडिया में, तो दो यहाँ पर 1,25,000 देना पड़ेगा, 1,25,000 का ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अप्रूव हो रहा है इंडिया में 1,25,000 के ऊपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम अ सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया,
बिल्डिंग जो है इंडिया में सेल हो रहा है, मतलब अक्रूड इन इंडिया, अक्रू एंड अराइजिंग इन इंडिया, बट रिसीव्ड इन नेपाल। आप जहाँ पे रिसीव कर रहे हैं अक्रू हो गया ना यहाँ पर, तो ये 25 लाख, 2,50,000 इंडिया में, ठीक है। अक्रूइंग इन इंडिया से 2,50,000 ये तीनों केस में चला जाएगा, ठीक है। अक्रू तो इंडिया में हो रहा है ना, आप कैसे बच सकते हो यार, गवर्नमेंट को टैक्स दिए बिना रिसीव कर लिया, ओके, नेपाल में कर लिया, कहाँ कर लिया, लेकिन अक्रू तो इंडिया में हुआ ना, तो टैक्स तो इंडिया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पंजाब रिसीव्ड इन मुंबई, अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम है, ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट है। इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम एंड रिसीव्ड इन मुंबई, मुंबई कंफ्यूज करने के लिए वो इंडिया ही बोलना चाह रहा है, इंडिया में ही कमाया, इंडिया में ही रिसीव किया, और क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, ये एग्जेम्प्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो सिंस ये एग्जेम्प्ट है तो नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडोनेशिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल इन दिल्ली मतलब टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी। 60% ऑफ द प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन बैंक डज नॉट मैटर एंड 40% इज रेमिटेड टू इंडिया डज नॉट मैटर। सो यहाँ पर अपने को क्या करना है, 40,000 तो टैक्सेबल रहेगा ही, क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली है, एंड सिंस इट इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, उससे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 40%। सिंस ये बाहर देश का इनकम है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। लास्ट और फाइनल देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, नॉन रेसिडेंट, नॉम हो गया इसको, ठीक है, ठीक कर देते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो मैंने इंटरेस्ट श्याम से रिसीव किया, एक नॉन रेसिडेंट है, ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया। अब बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में, सो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया। सो ये क्या हो जाएगा, 28,000 रुपीज़ टैक्सेबल, 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 28,000, 28,000 एंड 28,000, ये कितना हो गया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? आई होप आई मेड सेंस विथ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर आइटम्स। इतने सारे एग्जांपल्स करने के बाद तो दिमाग में आराम से बैठ ही गया होगा आपका। तो यहाँ पर आप देखिए, मिसेस रीता गुप्ता जो है, यदि रेसिडेंट है तो उसको 7,40,000 के ऊपर देना पड़ेगा टैक्स, यदि ये सब इनकम उसका है तो। यदि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 5,40,000 के ऊपर देना है, एंड यदि वो नॉन रेसिडेंट है तो 4,60,000 के ऊपर देना है। सो कैन यू अंडरस्टैंड, ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस आपका टोटल इनकम डिटरमाइन हो रहा है। तो इतने दिन से जो अपने जो आइडेंटिफाई करना जो सीखे ना रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर अपना काम आ रहा है टू फाइंड द टोटल इनकम एंड द टैक्सेबिलिटी। सो आई होप you all understood these things. So with these two questions, I believe you people understood everything of the residential status, and this much for today. And please do like, comment, share and subscribe to the channel. Next class है ना, अपने इनकम फ्रॉम सैलरी समझने का कोशिश करेंगे। हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड होते हैं, एक एक को हेड पकड़ के अपने खत्म करते रहेंगे। सो बाय बाय, सी यू।